आज यूपी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यूपी के एग्जाम्स आने वाले हैं और उसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है। तो यूपी का शुरुआत करने के लिए पहला आज टॉपिक ले लेते हैं यूपी की भौगोलिक स्थिति। तो यूपी की या उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति से हमें बहुत सारे सवाल मिलते हैं। सबसे पहले याद रखें, जितना भी हम अपने देश को पढ़ते हैं तो उनमें कुछ राज्य हमारे ऐसे होते हैं जिन राज्यों को हम सीमांत राज्य का दर्जा देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के लिए भी हमें ये बात याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। कैसा राज्य है? सीमांत राज्य है। अब सीमांत राज्य से मतलब क्या होता है? सीमांत राज्य से मतलब होता है कि कोई ऐसा राज्य जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता हो। अब यूपी के बारे में जब पढ़ें तो यूपी का जैसे मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश इधर से अर्थात उत्तर प्रदेश पश्चिम से दक्षिण की तरफ घिरता हुआ दिखाई दे रहा है राज्यों के साथ, जबकि इधर की तरफ आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? एक सीमांत राज्य है। तो क्या यूपी एक सीमांत राज्य है? आप आंसर देखेंगे यस, यूपी इज ए बॉर्डर स्टेट, अर्थात एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री वो बनाता है। अब वो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री अपनी किसके साथ बना रहा है? तो बच्चों हम जान रहे हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। तो यूपी किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है? नेपाल के साथ। अब यदि हम यूपी के बारे में पढ़ें तो हम देखते हैं कि यदि हम 9 नवंबर सन 2000 से पहले चले जाएं या वर्तमान के यूपी को ले लें, तो जो वर्तमान का यूपी है वो केवल नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन इससे पहले वो जिसे कह दें तिब्बत के साथ या फिर उसे कह दें हम तिब्बत या चीन के साथ अपनी बाउंड्री बनाता था। यूपी बनाता था कब? 9 नवंबर 2000 से पहले। क्योंकि जो यूपी का वर्तमान स्वरूप है, जो आज हम यूपी देखते हैं, उसमें जो ऊपर के जिले थे उन्हें काट दिया गया था 9 नवंबर 2000 को और एक अदर स्टेट बना दिया जिसका नाम था उत्तराखंड, या जिसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड किससे निकल करके एग्जिस्टेंस में आया है? यूपी से निकल के एग्जिस्टेंस में आया है। तो कब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ? तो हमारा आंसर होता है 9 नवंबर 2000 को। तो अब जैसे उत्तराखंड अलग हुआ तो तिब्बत वाला या चाइना वाला जो पोर्शन है वो किसके हिस्से में चला गया? उत्तराखंड के हिस्से में चला गया। तो यूपी, अब जो वर्तमान का यूपी है वो केवल नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। जब नेपाल के साथ यूपी की बाउंड्री बनती है तो यहाँ क्या पड़ा? नेपाल। अब नेपाल की सीमा केवल यूपी से तो नहीं मिलती, नेपाल की सीमा किससे बनेगी? उत्तराखंड से बनती है। नेपाल की सीमा यूपी से बनती है। आगे थोड़ा सा चलेंगे तो नेपाल की सीमा बिहार से बनती है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उसकी नेपाल की सीमा वेस्ट बंगाल से बनती है। और फिर आगे चलेंगे तो नेपाल की सीमा सिक्किम से बनती है। आप देखिए किस किस राज्य के साथ नेपाल अपनी बाउंड्री बना रहा है? यूपी के साथ बना रहा है, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। 5 स्टेट ऐसे हो जाते हैं जिनसे नेपाल अपनी बाउंड्री बनाता है और उनमें हमारा उत्तर प्रदेश राज्य भी बाउंड्री बनाता हुआ नजर आता है। तो उत्तर प्रदेश को एक सीमांत राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब नेपाल की जो बाउंड्री इन सब राज्यों के साथ मिलती है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप लिखेंगे 1751 वर्ग किलो, सॉरी 1751 किलोमीटर। ये बात है देश में। देश के जो राज्यों की बाउंड्री नेपाल के साथ लगती है तो नेपाल की बाउंड्री कितनी लगती है? तो वो 1751 लगती है। और यदि हम केवल यूपी की बात करें कि यूपी की बाउंड्री, यूपी की सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो हमें आंसर याद रखना है 538 किलोमीटर। यूपी की सीमा नेपाल के साथ कितना किलोमीटर लगती है? 538 किलोमीटर। तो ये तीनों बातें अच्छे से क्लियर। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यूपी हमारा ये विभिन्न राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इन सबको पढ़ने से पहले कि यूपी किस किस के साथ अपनी सीमा बनाता है, हमें ये देखना है कि जो उत्तर प्रदेश है ये अब यूपी को जब पढ़े तो यूपी की भौगोलिक स्थिति में जानने के लिए हमें यूपी का कुल क्षेत्रफल देखना है। यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है? यूपी का कुल क्षेत्रफल तो हम याद रखेंगे 240
928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश का एरिया बनता है। इसे हम कह सकते हैं जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल, अब भारत का कुल क्षेत्रफल का मतलब है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यूपी का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, अर्थात कुल क्षेत्रफल का, इसमें हम कह सकते हैं अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.33% है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूपी का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल में कितना है। तो बच्चों प्री का बहुत अच्छा सवाल है, 7.33%। जब हम अपने देश को बात करते हैं, भारत की बात करते हैं दुनिया के रेफरेंस में, तो दुनिया में जितना एरिया है, दुनिया का जो भौगोलिक एरिया है या वर्ग किलोमीटर एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, उसमें हमारे भारत का कितना आता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का देश का क्षेत्रफल है 2.4%। वहीं यूपी का कितना आता है, 7.33%। ये यूपी का क्या है, क्षेत्रफल है। अब हम इसे आगे लेके जाएं तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हमें याद रखना है 7.33% एरिया यूपी के पास होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम जब आगे लेके चलते हैं तो इससे पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है, अर्थात वो बाउंड्री बनाता है एक अंतरराष्ट्रीय। चलो अब उसको आगे से चलने से पहले हम देखते हैं यूपी का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम या यूपी का नाम कब यूपी पड़ा। यूपी का नाम, तो यूपी का जो वर्तमान हम नाम देखते हैं हम उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, यूपी कहते हैं, लेकिन ये यूपी का नाम, इससे पहले भी यूपी को और कई नामों से जाना जाता था। जैसे हम देखें, हम पहले जाते हैं 1836 में। 1836 में यूपी का नाम यूपी नहीं था। 1836 में यूपी का नाम था पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था, पश्चिमी प्रांत। इसके बाद आ जाए 1877। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम चेंज, पश्चिमी प्रांत का नाम चेंज हो गया और नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिम, यहाँ भी आप उत्तर लगा सकते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत। और 1877 में उत्तर पश्चिमी अवध एवं आगरा प्रांत। इसके बाद हम चले जाएं, जब हम जाते हैं सन 1902 में, 1902 में तो यूपी का नाम फिर से बदल दिया गया और यूपी का नाम रख दिया क्या, संयुक्त प्रांत। संयुक्त अवध आगरा प्रांत, संयुक्त अवध आगरा प्रांत। इसके बाद सन 1937, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 1937 का भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद जब देश में चुनाव हुए थे 1937, तब यूपी का नाम, अर्थात जो हमारा वर्तमान में यूपी है, इसका नाम क्या रख दिया गया, संयुक्त प्रांत। अब हम जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई सारे नाम इससे पहले जा चुके हैं। पहला नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में, इसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिम अवध आगरा प्रांत, इसके बाद हो गया 1902 में संयुक्त अवध आगरा प्रांत, इसके बाद हो गया 1937 में संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद जाते हैं जब हमारा देश आजाद हो गया, तो कब की बात है, 24 जनवरी 1950। जब हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश कब पड़ा, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। अब इससे एक बहुत सुंदर सवाल निकलता है कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में आया कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो यूपी दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को।
तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हमने एक ही नाम सुना है तो एक ही नाम है। देखो आप कि आपके सामने उत्तर प्रदेश के कितने सारे नाम आए। 1836 में उसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया, 1877 में उसे उत्तर पश्चिम अवध आगरा प्रांत कहा गया, 1902 में उसको संयुक्त अवध आगरा प्रांत कहा गया, 1937 में उसे संयुक्त प्रांत कहा गया, और 24 जनवरी 1950 को क्या कहा गया उसको, उसे कहा गया उत्तर प्रदेश, जिसमें हम कह सकते हैं यूपी दिवस कब होता है हमारा, 24 जनवरी को होता है। अब ये तो थी नाम की कहानी, कितने जगह जगह पे या कौन कौन से सन में उसके कौन कौन से नाम पड़े यूपी के। अब हम देखते हैं कि यूपी की राजधानी, सब बच्चों को पता होती है यूपी की राजधानी क्या है। तो यूपी की राजधानी हमें याद रखनी है कि यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। यदि हम राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। अब आपके लिए सवाल है कि लखनऊ कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि लखनऊ कौन सी नदी पर बसा हुआ है। लेकिन यह लखनऊ से पहले राजधानी हमारी क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही थी। जैसे जैसे उसके नाम ये बदले गए हैं तो वैसे वैसे लखनऊ से पहले भी यूपी की अलग शहरों में अलग अलग राजधानियों के नाम से उन्हें जानते हैं। जब हम यूपी को देखते हैं तो लखनऊ से पहले जो यूपी की राजधानी आती है तो सबसे पहले 1836, कब, 1836 यूपी की राजधानी क्या हुआ करती थी, आगरा। 1836 में यूपी की राजधानी क्या थी, आगरा। अच्छे से याद रखें, आगरा भी कभी यूपी की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन कब की बात है, 1836। और देखो 1836 में हम उसे क्या कह रहे थे, उत्तर पश्चिम प्रांत कह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 1858, 1858, तब यूपी की राजधानी क्या हो गई, प्रयागराज। प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद, आज की डेट में हम उसको प्रयागराज ही बोलते हैं। इसके बाद हम चले जाएं सन 1921। अब यूपी की राजधानी लखनऊ को बनाया गया, लेकिन आंशिक रूप से, नॉट कंप्लीटली, पार्टली, आंशिक रूप से। तो यूपी की राजधानी क्या बनी, लखनऊ। कैसा, आंशिक रूप से, अर्थात पार्टली। इसके बाद आ जाओ 1935, 1935, तब यूपी की राजधानी लखनऊ बनी। और कैसे बनी, पूर्ण रूप से। तो यूपी की राजधानी लखनऊ को यूपी की राजधानी का दर्जा कब मिला, तो बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है, 1935 में। 2 बारों से लखनऊ को राजधानी का दर्जा मिला, लेकिन एक बार तो आंशिक रूप से, बोले तो पार्टली, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, कंप्लीटली उसे राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन 1935 में लखनऊ को राजधानी का दर्जा दे दिया गया। तो उत्तर प्रदेश जब कभी अन्य नामों से जाना जाता था तो कभी उसकी राजधानी आगरा थी, फिर उसके बाद उसकी राजधानी प्रयागराज हुई, फिर उसकी राजधानी लखनऊ हुई, लेकिन पार्टली और जो कंप्लीटली जिस रूप को आज हम देखते हैं, ये पूर्ण रूप से यूपी की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो आंसर लगा देना 1935। ठीक, तो ये तो यूपी के नाम के बारे में और यूपी की राजधानी के बारे में बात थी। अब यदि हम यूपी को देखते हैं और यूपी का बच्चों, अब हमको देखना है यूपी की प्राकृतिक सीमा। यदि हम यूपी की प्राकृतिक सीमा की बात करें, अब उत्तर प्रदेश को जब आपके सामने मैप यहां पर रखा हुआ है, इसके हम देखें तो यूपी को हम इस तरीके से उसको 4 डिवीजन में बांट दें। अच्छा, यूपी को हम ये यहां देख ले हैं तो ये यूपी का उत्तरी हिस्सा हो गया, ये यूपी का दक्षिणी हिस्सा हो गया, ये यूपी का पूर्वी हिस्सा हो गया, और ये यूपी का पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो यूपी को यदि नॉर्थ से देखें तो यूपी के नॉर्थ में क्या पड़ती हैं, शिवालिक रेंज। जब आप हम हिमालय को पढ़ते हैं तो हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है या जिसे उप हिमालय कहते हैं, उसका नाम है शिवालिक। तो यूपी नॉर्थ में शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है। यूपी नॉर्थ में किससे घिरा हुआ है, शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है। अब यदि यूपी के हम पश्चिम एंड दक्षिण पश्चिम हिस्से में चले जाएं और दक्षिण की तरफ बढ़ते चले जाएं, तो जो ये वाला जोन हमारे यूपी का आता है, तो इसकी स्थिति को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें मिलती है यमुना नदी। कौन सी नदी मिलती है, यमुना नदी। और थोड़ा सा और दक्षिण पश्चिम की तरफ को बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेंगी विंध्य श्रेणियां, विंध्य श्रेणी। हम पढ़ते हैं कि विंध्याचल पर्वत हमारा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और जो यूपी का दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री बनानी शुरू कर देता है, तो यहाँ पड़ेंगी विंध्य श्रेणियां।
इसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब ये पूर्वी हिस्सा यदि हम यहाँ पर देखें तो यूपी को यहाँ से सीमा कौन बनाता है? गंडक नदी। कौन बनाता है? गंडक नदी। तो उत्तर में यूपी को घेरती है शिवालिक रेंज, पश्चिम में यमुना नदी, और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण की तरफ को बढ़ जाती है आपकी विंध्याचल श्रेणी, जो यूपी को कवर कर देती है, और इधर से आपकी हो जाती है गंडक नदी। अब गंडक नदी जब भी हमारे सामने सवाल आता है तो हम देखते हैं गंडक नदी किसकी? गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। तो ये यूपी की प्राकृतिक सीमा बनती है हमारे लिए। तो हम यूपी को यदि नॉर्थ वाले हिस्से से देखें तो यहाँ देखिए उत्तराखंड पड़ता है, तो उत्तराखंड है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर शिवालिक रेंज जाती है। इधर की तरफ से आएंगे तो ये देखा आप दिल्ली देखें, दिल्ली कौन सी नदी पर बसा हुआ है? यमुना नदी पर। राजस्थान में जाओ तो कोटा में कौन सी बहती है? यमुना बहती है। फिर जब मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है तो विंध्य श्रेणी यहाँ पर होती है, और इधर की तरफ जाए तो ये बिहार वाला हिस्सा आ जाता है जहां पर गंडक रिवर बह रही होती है। तो प्राकृतिक सीमा उत्तर प्रदेश की शिवालिक रेंज, यमुना नदी एंड विंध्य श्रेणी और गंडक नदियों से बनती है। प्राकृतिक बाउंड्री है। बहुत सुंदर सवाल है कि यूपी अपनी प्राकृतिक बाउंड्री कौन सी नदी के साथ बनाता है? तो हमारे सामने दो नदी आ गई, एक नदी यमुना आ गई और एक नदी गंडक आ गई। ये हमारी कैसी सीमा बनाती हैं? प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। तो ये हमारे यूपी के बारे में हमें प्राकृतिक सीमा को लेकर भी एक सवाल पूछा जा सकता है। आप इस सवाल को याद रखें। अब यूपी की प्राकृतिक सीमा के अलावा एक क्वेश्चन होता है यूपी के अक्षांशीय विस्तार और यूपी के देशांतीय विस्तार को लेकर के। अब जब यूपी का नक्शा हम देखें तो यूपी ऐसे दहाड़ता हुआ शेर के रूप में ऐसा नक्शा नजर आता है ना यूपी का। तो यूपी को आप देखें तो भाई जब हम अक्षांश की बात करेंगे, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, अक्षांश बोले तो लैटिट्यूड्स, और एक शब्द होता है देशांतर। तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम ग्लोब में कुछ रेखाओं का एक जाल देखें जिन्हें काल्पनिक रेखा कहा जाता है। एक ग्रिड बना हुआ होता है और उस ग्रिड में कुछ रेखाएं जो ग्लोब पर ऐसे लेटी हुई होती हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और ग्लोब पर ऐसे खड़ी हुई जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब जब यूपी को देखें यहाँ पर, तो यूपी का जब ये जो नक्शा आता है, तो जब यूपी को इस तरीके से देख करके पढ़ा जाता है, अब यूपी इस लाइन से शुरू हो जाता है। जब यूपी ऐसे लाइन से शुरू होता है तो एक लाइन ऐसे यूपी के हिस्से में आती है और एक लाइन यूपी के हिस्से से ऐसे जाती है। तो हम जानते हैं यूपी का सबसे नॉर्थ वाला स्टेट कौन सा है? सहारनपुर। और हम साउथ में देखते हैं तो यूपी के सबसे साउथ में स्टेट पड़ता है सोनभद्र। तो यूपी इन दो लाइनों के बीच में स्थित है, जिन्हें हम कहते हैं यूपी का अक्षांशीय विस्तार। अब यूपी का अक्षांशीय विस्तार यदि हम जानेंगे तो हम अपने मैप में यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सहारनपुर से होकर एक अक्षांश जाता है। अब यहाँ देखें कि ये हमारा यूपी का सबसे साउथ जिला है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कह रहे हैं सोनभद्र। तो यूपी शुरू होता है किस अक्षांश से? तो इस अक्षांश से, जो यहाँ आपको अक्षांश दिखाई दे रहा है, ये अक्षांश नंबर है हमारा। तो यूपी का यदि अक्षांशीय विस्तार हमसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो देखें सोनभद्र वाला जो अक्षांश है वो यूपी का है। अब ये अक्षांश हमारा होता है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस अक्षांश से यूपी शुरू हो जाता है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर अक्षांश से यूपी शुरू है। अब यहाँ लास्ट देखें तो यहाँ सहारनपुर में लास्ट अक्षांश होगा। इस अक्षांश को देखें तो यहां से लेकर के कहां तक? 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यूपी का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका मतलब है कि कुल अक्षांश, अब ये 23 से लेके 30 तक वाले अक्षांश जो है वो किसके हिस्से में आ गए? यूपी के हिस्से में आ गए। तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? 7 डिग्री 0.2
36, 7°.36। ये अक्षांश किसके हिस्से में आता है? पॉइंट भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, 7°36'। ये अक्षांश यूपी के हिस्से में आता है। इसके बाद जब यूपी का देशांतरी विस्तार देखें, क्या देखें? यूपी का देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार जानने के लिए देखिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है, तो ये पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। अब शामली का मतलब है कि यहाँ पर देशांतरी विस्तार लिखने के लिए हमें जब हम यूपी का देशांतरी विस्तार लिखेंगे तो देशांतरी विस्तार हमारा कहाँ से शुरू हो जाएगा? शामली से शुरू हो जाएगा। और देशांतरी विस्तार क्या होगा? 77°30 से लेकर के। अब जब हम यहाँ देखते हैं यूपी को, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और ये बलिया में जाकर के यूपी खत्म। तो इस वाले देशांतर से यूपी शुरू और इस देशांतर पर यूपी खत्म हो जाता है। इन दो देशांतरों के बीच में यूपी पड़ता है। तो 77°30' कौन सा? ईस्ट बोले तो पूर्वी देशांतर से लेकर के 84°39 तक, अर्थात पूर्वी देशांतर तक यूपी का विस्तार है। तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यूपी का देशांतरीय विस्तार कितना है? याद रखिए, बहुत आसान है, 23 से 30। कैसे याद रखना है? 23 से 30 डिग्री के बीच में यूपी है। 23 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में क्या पड़ता है? यूपी। जरूरी नहीं होता हमें एकदम एक्यूरेट मिनट वाली फीलिंग याद रखें, हर जब बुक में अलग अलग कई बार मिनट शो हो रखे होते हैं, लेकिन ये 30 और 23 के अक्षांशों के बीच में यूपी पड़ता है। और उसके बाद देशांतरीय विस्तारों की बात करें तो 77 से 30 पूर्वी देशांतर। भाई पूर्वी और पश्चिमी देशांतर तो हमें याद रख के चलने हैं, क्योंकि जब अपने मैप को देखते हैं तो यदि हम अपने ग्लोब को पढ़े, इक्वेटर के नॉर्थ में इंडिया पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ में। तो यदि इंडिया की लोकेशन यहाँ पर आती है तो जाहिर सी बात है यूपी की लोकेशन कहाँ पर आएगी? ये वाला हिस्सा यूपी का होगा। तो जितने भी अक्षांश होंगे ये वाले, ये अक्षांश सब कैसे होंगे? उत्तरी अक्षांश। तो यूपी किन अक्षांशों पे पड़ने वाला है? उत्तरी पे पड़ने वाला। अब यूपी यदि यहां से शुरू होगा तो सोनभद्र से शुरू होगा, इस अक्षांश से। इस अक्षांश को क्या कह रहे हैं? 23°52। कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर, कर्क रेखा हम सब जानते हैं 23.5° पर हम पढ़ते हैं, लेकिन 23.5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर रह जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। सोनभद्र वाला अक्षांश 23°52 से लेकर के लास्ट सहारनपुर वाले अक्षांश तक हमारे यूपी का विस्तार है, जिसे हम 30°28' तक उत्तरी अक्षांश कहते हैं। अब देशांतरों की बात करें तो बीच में जब हम ग्रीनविच लाइन खींच देते हैं तो ग्रीनविच से इधर वाला हिस्सा पूर्वी देशांतर। अब यूपी पूर्वी देशांतर पर पड़ेगा कि पश्चिमी पे पड़ेगा? पूर्वी पे पड़ेगा। तो देशांतर यूपी के कौन से आने हैं? पूर्वी आने हैं। अक्षांश कौन से आने हैं? उत्तरी आने हैं। तो यहाँ उत्तरी, दोनों अक्षांशों में क्या देना है? उत्तरी, और देशांतर में क्या देना है? पूर्वी। आप अच्छे समझ आएंगे जब हमें अपने मैप में लोकेशन पता होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वहां पर सवाल हो जाते हैं। अब ये 77 से लेके 84 देशांतर के बीच में लगभग क्या पड़ता है? यूपी पड़ता है। तो 7°9' इन देशांतर, ये कुल देशांतर यूपी के हिस्से में आते हैं। जैसे हम देख रहे थे यहाँ पर कि 7°36'। ये इतने अक्षांश, यहाँ भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो लगभग में कई बार चीजें याद रह जाती है तो भी आंसर हमारे सही हो जाते हैं कि कुल अक्षांश यूपी के पास कितने आते हैं? 7°36। और कुल देशांतर यूपी के पास कितने आते हैं? तो 7°29। ये था यूपी का देशांतरीय विस्तार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूपी की प्राकृतिक सीमा, जहां हम देख रहे थे यूपी की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदियों से बनती है कि हम स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से तो शिवालिक रेंज से चलेंगे तो फिर यमुना नदी, यमुना के बाद जाएंगे तो विंध्याचल, विंध्याचल के बाद जाएंगे तो गंडक नदी, वो उसकी यूपी की प्राकृतिक सीमाएं बनती हैं। ठीक, आज के लिए इतना रखें। और इसके बाद यदि हम यूपी को पढ़ेंगे तो यूपी के जितने भी सारे स्टेट हैं आपको बहुत आसानी से, भले यूपी 75 जिलों वाला है, लेकिन बहुत आसानी से आपको यूपी के सारे जिले याद हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।